हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी पुलिस एसआई की स्पेशल क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं सामान्य हिंदी का सेट 4। जैसा कि आपको पता है कि एसआई के पेपर में 40 मार्क्स के हिंदी के प्रश्न होते हैं, तो हिंदी की प्रिपरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मायने रखती है। 40 मार्क्स हिंदी के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में हमारे सेट 4 में हिंदी में कौन कौन से प्रश्न हैं। आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है। यहाँ पे हमें 4 बहुवचन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बहुवचन गलत है। पहला जो है हमारे पास रीतियाँ, ये किसका, ये रीति का बहुवचन है। दूसरा हमारे पास है विधियाँ, ये हमारे विधि का बहुवचन है। तीसरा हमारे पास नीतियाँ, ये हमारे नीति का बहुवचन है। और चौथा हमारे पास रीतियाँ है, यानी कि ये भी हमारा किसका होगा, रीति का बहुवचन होगा। तो रीति का जो बहुवचन सही होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारा ऑप्शन ए होगा, ना कि ऑप्शन डी। ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी बहुवचन सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो गलत है, ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, बादल, मेघ, वायु, समीर। ऑप्शन बी है हमारे पास युद्ध, रण, संग्राम, समर। ऑप्शन सी हमारे पास है सहचर, संगी, साथी, दोस्त। और ऑप्शन डी हमारे पास है मत्स्य, मछली, मीन, मकर। यानी कि 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनमें हमें क्या दिए गए हैं, पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पहले में बादल का, दूसरे में युद्ध का, तीसरे में सहचर का और चौथे में मत्स्य का। सो बादल के लिए हमारे पास मेघ, वायु, समीर। तो बादल के लिए मेघ तो सही है, पर वायु और समीर तो हमारे हवा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये तो हमारा गलत है। आगे भी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। युद्ध, रण, संग्राम, समर, ये तो बिल्कुल सही है। सहचर यानी कि संगी, साथी और दोस्त, ये भी सही है। और ऑप्शन डी हमारे पास है मत्स्य यानी कि मछली, मीन, मकर, ये भी सही है। तो जो गलत हमारे पास है वो क्या है, हमारा ऑप्शन ए गलत है, यानी कि जो हवा के लिए जो 2 यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं यहाँ नहीं होने चाहिए, इसलिए ये हमारा ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है। कल सुनना मुझे किसकी कृति है, ये हमें बताना है। इसे हिंदी साहित्य अकादमी से भी पुरस्कृत किया जा चुका है इस रचना को। और ऑप्शंस हमारे पास है धूमिल, श्री लाल शुक्ल, भीष्म साहनी या यशपाल। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए धूमिल। धूमिल की रचना है कल सुनना मुझे, जिसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस जो पहला हमारे पास वाक्य का ऑप्शन है वो है हमें किसी से कुछ नहीं कहना। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मुझे वही सामान लेना है। तीसरा ऑप्शन है कल तुमको कहाँ जाना है। और चौथा ऑप्शन है जिसे देखो वह व्यस्त है। और अशुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। पहला जो वाक्य है हमें किसी से कुछ नहीं कहना, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा वाक्य हमारे पास जो है वो है कि मुझे वही सामान लेना है, ये भी सही है। तीसरा वाक्य हमारे पास है कल तुमको कहाँ जाना है, ये जो तुमको है इस वाक्य को गलत कर रहा है। यहाँ हमें पूछना चाहिए कल तुम्हें कहाँ जाना है। और जो चौथा ऑप्शन हमारे पास है वो क्या है, जिसे देखो वह व्यस्त है। तो ये जिसे देखो वह व्यस्त है, ये भी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यानी कि हमारा जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है, ऑप्शन सी कल तुमको कहाँ जाना है, ये गलत वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है उससे सम्मानित कौन सी जो रचना है वो नहीं है। ऑप्शंस हमारे पास क्या है, ऑप्शंस हमारे पास पहला ऑप्शन हमारे पास है यमा, दूसरा ऑप्शन है चिदम्बरा, तीसरा ऑप्शन है बुनी हुई रस्सी और चौथा ऑप्शन है उर्वशी। अब यमा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, चिदम्बरा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, उर्वशी भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना रही है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ऑप्शन सी जो हमारी है बुनी हुई रस्सी, इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में कौन होगा। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग, पुजारी पुल्लिंग है और इसके लिए स्त्रीलिंग शब्द हमें ढूंढना है। तो पहला जो ऑप्शन हमारे पास है वो क्या है, पुजारिन। दूसरा ऑप्शन है पुजाराइन, तीसरा ऑप्शन है पुजारिन और चौथा ऑप्शन भी है पुजारिन। तो ये ऑप्शन बी जो है ये पुजाराइन, ये तो बिल्कुल ही गलत है।
जो ए, सी और डी है इनमें से कोई सही उत्तर होगा। ग्रामर की तरफ देखें तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो गलत है, क्योंकि इसमें जो बड़ी ऊ की मात्रा है बड़ी ऊ नहीं होगा, यहाँ छोटी ऊ होना चाहिए। ये भी देखें तो इसमें भी बड़ी ऊ है, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पुजारी का जो हमारा सही स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, वो इस प्रकार से पुजारिन होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जो अगला प्रश्न हमारा है वो है कि गुण के विपरीत नाम इस अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करें। ऑप्शन हमारे पास है आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऑप्शन बी है आंख के अंधे गांठ के पूरे, ऑप्शन सी है अंधों में कान्हा राजा, या ऑप्शन डी है अपना हाथ जगन्नाथ। गुण के विपरीत नाम, यानी जिसका नाम जैसा हो उसके गुण वैसे ना हो, इसके लिए हमें लोकोक्ति ढूंढनी है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा यही हमारा सही उत्तर होगा, जिसका अर्थ है आंख का अंधा नाम नयन सुख। नाम तो उसका नयन सुख है, लेकिन उसकी आंखें अच्छी नहीं है, उसकी आंखें ठीक नहीं है, वो देख नहीं पाता है। ये गुण के विपरीत नाम का सही लोकोक्ति हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नृप, नृप के लिए हमें समानार्थी शब्द ढूंढना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। नृप का क्या मतलब होता है, नृप का मतलब होता है राजा। तो ऑप्शन हमारे पास है भूदेव महादेव, नलिन राजीव, भूप महीप, त्रिलोचन रुद्र। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, भूप महीप। इन दोनों शब्दों का मतलब भी राजा होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि बूंद बूंद ते घट भरे डैश सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूरा कीजिए। लोकोक्ति मुहावरे ये काफ़ी पूछे जाते हैं यूपीएससी की हिंदी के पेपर में। 40 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें काफ़ी संख्या में लोकोक्ति और मुहावरे देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए। बूंद बूंद ते घट भरे, ऑप्शन हमारे पास है टपकत रीतो होए, घट भरे सो टपकत जाए, ऑप्शन सी है घट भरे सो खाली होए, और ऑप्शन डी है घट रीतो होए। तो ये जो लोकोक्ति है ये इसके लिए जो सही पार्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन ए टपकत रीतो जाए, यानी कि बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीतो जाए हमारा सही लोकोक्ति होगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है उत्साह वास्तव में डैश और डैश की मिलीजुली अनुभूति है। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए सही का चयन करके प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। उत्साह किसकी मिलीजुली अनुभूति है, यही हमें यहाँ पढ़ना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कर्म और फल, ऑप्शन बी हमारे पास है कर्म और कर्तव्य, ऑप्शन सी हमारे पास है फल और कर्म, ऑप्शन डी हमारे पास है धर्म और अधर्म। उत्साह वास्तव में किसकी मिलीजुली अनुभूति है, कर्म और फल की अनुभूति। तो ऑप्शन ए में भी हमारे पास कर्म और फल है और ऑप्शन सी में भी हमारे पास फल और कर्म है, लेकिन सही उत्तर क्या होना चाहिए, सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए। यहाँ पे आएगा कर्म और यहाँ पे आएगा हमारा फल। अब ऑप्शन ए और सी में से हमें चुनना है कि कौन सा सही होगा। तो पहले कर्म फिर फल, क्योंकि कर्म करने के बाद ही उसका फल मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है निम्नलिखित में से विभक्ति संबंध त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। पहला जो वाक्य हमारे पास है रामा घर को जाती है, दूसरा वाक्य है हमारे पास राधा बाजार जाती है, तीसरा वाक्य हमारे पास है राधिका पुस्तक पढ़ रही है और चौथा वाक्य है राम घर जाता है। तो हमारा जो पहला वाक्य है रामा घर को जाती है, ये जो को है वो इस वाक्य को गलत कर रहा है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। राधा बाजार जाती है ये बिल्कुल सही है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है ये भी बिल्कुल सही है और राम घर को जाता है ये भी सही है। हमारे वाक्य ए में त्रुटि है, यानी कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है। हमारे पास ये क्या दी गई, संधि विच्छेद दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है। हमारा पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है हरियाली, ऑप्शन बी है हमारे पास अभियान, ऑप्शन सी है हमारे पास उपहार और ऑप्शन डी है हमारे पास पत्थर ईला। तो ऑप्शन ए जो है हरी प्लस याली ये बिल्कुल सही है।
ऑप्शन बी अभियान के लिए अभि प्लस यान भी सही है। ऑप्शन सी उप प्लस हार, ये भी सही है। ये जो ऑप्शन डी है पत्थर प्लस ईला, पथरीला के लिए, ये संधि विच्छेद गलत है, असंगत है। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस पर प्रैक्टिस भी किया होगा। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम आपके लिए अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।